आया और फिर वही औरतें कहने लगी कि तूने हमेशा अपने घर में रखा और तू इसको फ़रेब ना दे सकी। इसके जवाब में ज़ुलेखा ने कहा, मैंने बहुत कोशिशें की और अभी तक कर रही हूँ, लेकिन वो शख्स मेरे हाथों नहीं आता और इस मामले में वो मेरा कहना कतन नहीं सुनता। औरतों ने ज़ुलेखा को सलाह दी कि दूसरी, ए साहिब, आप किस वास्ते इस बेचारी पर रहम नहीं खाते, इसके साथ क्यों नहीं शौक़ फरमाते, और हम लोग ये डरते हैं कि आप बलावजह इसके अताब में आकर कैद खाना में पड़ेंगे। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये बेहतर समझता हूँ कि मैं कैद खाने में पड़ जाऊँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले कि ए रब, मुझको कैद पसंद है इस बात की निस्बत जिसकी तरफ यह मुझको बुलाती है, और अगर तू ना दफ़ा करेगा मुझसे इसका फ़रेब तो शायद मैं कभी माइल ना हो जाऊँ और मैं हो जाऊँ बेअक्ल। यहाँ पर एक एतराज़ है कि मिस्र की औरतों ने जमाल यूसुफ़ को देखकर बेहोश होकर लीमू तराशने के ओज़ उन्होंने अपने हाथ काट डाले, लेकिन ज़ुलेखा बावजूद आशिक होने के इसका कोई हाथ ना काटा। ये क्या माजरा है? जवाब इसका ये है कि जिस शख्स का किसी चीज़ में दिल लगा हो और हमेशा इसे देखता हो तो इससे कुछ खौफ और ख़तरा नहीं होता, और जिस शख्स ने कि वो चीज़ ना देखी हो तो इस पर दहशत हो जाती है। चूँकि यूसुफ़ पर ज़ुलेखा आशिक थी और इसके वास्ते बहुत मेहनत उठाती थी और इसके साथ मुद्दतों रही थी, इसीलिए ज़ुलेखा अपने हाल पर बरकरार थी और इन औरतों ने इससे कबल यूसुफ़ को ना देखा था। इसीलिए सूरत इनकी अचानक देखकर बेहोश होकर लीमू तराशने में अपने हाथ काट डाले, क्योंकि इन औरतों ने ऐसा खूबसूरत साहिब जमाल शख्स कभी ना देखा था। और बाज़ों ने इशारे से ये मुराद है कि खुदा ताला मोमिनों को आंदुल मौत फ़रिश्तों के हाथ से तकलीफ़ दिलवा देगा और फिर मुल्कुल मौत से भी डराएगा, और कब्र के अंदर मुनकिर नरकी सवाल जवाब करेंगे और क़यामत के दिन दोज़ख को भी दिखाएगा, लेकिन मोमिन इससे नहीं डरेगा। जब मोमिन एक बार देखेगा तो जान लेगा, क्योंकि इसीलिए हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में तमाम अहवाल आलिम अरवाह और बेशत और दोज़ख को दिखाया, ताकि वो अहवाल क़यामत को देखकर हशर के दिन कल्ब इनके दूसरी तरफ माइल व मशगूल ना हो और अपनी उम्मत की शफात करने से बाज ना रहे। और ये भी एक रिवायत है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ़ को देखते ही आशिक होकर लीमू तराशने में अपने हाथ काट डाले। ये देखकर आतिश गैरत ने गिरबान इश्क से ज़ुलेखा के सरमार और मांदा मुड़ गई। और अब मेरी सलाह ये है कि यूसुफ़ को इनसे छुपाया जाए और बेहतर यही है कि इनको जेल खाने में भेज दिया जाए। ये सब हकीकतें जब अज़ीज़ मिस्र को मालूम हुई कि मिस्र के लोग इस को माजरे से आगाह हुए, तब नादम होकर बेइत्तफ़ाक़ ज़ुलेखा के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेजा। अगरचे निशान सब देख चुके कि गुनाह सब औरत का है, तो भी इनकी ही को कैद किया ताकि खलक में बदनामी औरत की ना हो और यूसुफ़ भी ज़ुलेखा की नज़र से दूर रहे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताज मुकल्लल सर पर रख कर और लिबास फ़ाखर पहनाकर और कमंद बंजरी का कमर में बांध कर बहुत अच्छा सजाकर कैद खाने में भेजा। कैद खाने के निगहबान और निगरान इन लोगों से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो बड़ा ताज्जुब किया और फिर ज़ुलेखा के पास आदमी भेजा कि कैदी को इस कदर शान और शौकत से कैद खाने में ना भेजा जाए। हुक्म हुआ सब पोशाक इसके बदन से उतरवा डालो, और साथ ही ये हुक्म भी दिया कि यूसुफ़ कैदी नहीं बल्कि हसारी है, और मैंने इसलिए वहाँ भेजा है कि कोई इसको ना देखे और लोगों की नज़रों से महफूज रहे। इस इशारे से एक फ़ायदा महक़ूक़ों ने लिखा है कि हर मोमिन की मौत के वक्त अमाम शहादत को सर पर और लिबास मारफत का बदन पर और कमर बंद खदमत का हलक में और मौजू इस्लाम का पाँव में पहनाया जाएगा। फिर फरिश्ते कहेंगे कि या हक़ ताला, इसके इस लिबास समदा और हसाइल अमीद के साथ क्यों कर जान कब्ज़ की जाएगी। अगर हुक्म हो तो सब उतार लियो। तब हुक्म होगा ये हसारी है, ज़ंदानी नहीं, और लिबास इसका वैसा ही रहने दो। तुम जान लो कि मेरे नेक बंदे में बद नहीं है। और इस किस्से में आया है कि ज़ुलेखा ने हुक्म किया था कि इस बंदे खाने को अच्छी तरह से पाक और साफ़ और दुरुस्त करके एक इमारत आलिशान पर तकल्लुफ़ बनाकर इसमें एक तख्त जुड़वाओ, मरसी का वहाँ रखवाओ और देबाई नफीस इस पर बिछवाओ और अंबर दूध गिरागू खुशबू के लिए जला दो। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस तख्त पर बिठा दो। इस ज़माने में बादशाह मिस्र का मलिक रेहान था। इसके दो ग़ुलाम अक्लमंद साहिब होश थे और किसी ख़ता में बादशाह ने इनको कैद खाने में भेजा था। एक साकी और एक दूसरा तबाख था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और इसके साथ बंदे खाने में दोनों जवान तो वो दोनों यूसुफ़ का हाल देखकर इनके जामाल पर मुतहिर हो गए और सीरत और इबादत इनकी देखकर इनके पास जा बैठे और बातें करने लगे और हर एक इनसे अपने अपने किस्से बयान करने लगे। और जब 3 दिन गुजरे तो साकी ने ख्वाब में देखा कि खुश अंगूर को निचोड़ते हैं, और तपाख ने देखा है कि रोटी सर पर इसके रखी है और परिंदे सब हवा पर आज से आकर ले जाकर खाते हैं। दूसरा दिन इस ख्वाब पर आपस में केलो काल करने लगे। ताबीर इस ख्वाब की यूसुफ़ से पूछा।